नमस्कार। डे 5 में आपका स्वागत है। आज का दिन मैं टिप से शुरू करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है विटामिन डी और कैल्शियम के ऊपर। हमें पता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें जॉइंट को स्ट्रांग रखना कितना इंपॉर्टेंट है, और इस जॉइंट को स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की जरूरत है। बहुत लोगों को लगता है कि हम कैल्शियम इतना खाते हैं तो भी हमारी हड्डियां स्ट्रांग क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन डी सिर्फ सनलाइट से मिलता है, वो भी स्किन एक्सपोजर के साथ, यानी कि हाथ और पैर खुले हों तभी धूप से विटामिन डी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो विटामिन डी का कोर्स करिए, अपने ब्लड टेस्ट पे देखिए कि कितना आ रहा है विटामिन डी का लेवल, और फिर एक फिजिशियन से एडवाइस लेके आप अपने D3 लेवल्स को प्रॉपर करिए। और साथ में कैल्शियम को डाइट में अच्छा रखिए। मखानों में, दूध में, दही में, सब में कैल्शियम की मात्रा अच्छे से रहती है। तो कैल्शियम के साथ लेकिन D3 इंपॉर्टेंट है, वरना कैल्शियम आपकी बॉडी में लगेगा ही नहीं, है ना। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। तो ब्लड टेस्ट कराइए, D3 और कैल्शियम का लेवल बढ़े। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। वापस से सारी एक्सरसाइज रिपीट करनी ही है क्योंकि ये तो आपके लिए रोज कंपलसरी है, और आज फिर से एक नई एक्सरसाइज हम ऐड करेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कल तक की एक्सरसाइजेस पे ही लिमिटेड रहिएगा। खुद को बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, जहां तक कंफर्टेबल है वहीं पर करना है, लेकिन करना रोज जरूरी है। लेट जाइए मेरे साथ। घुटने के नीचे तकिया इस तरीके से रख लिया है, पंजा अपनी तरफ खींच लिया है, और अब घुटने से दबाना है तकिए को और छोड़ना है 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसको दूसरे पैर के नीचे शिफ्ट करेंगे आराम से। घुटने के नीचे से रख लिया, अब इसको भी दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एड़ी के नीचे रखना है इसको और दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे एड़ी के नीचे। 1 2 3 4, सिर्फ जांग के नीचे की तरफ फील होना चाहिए। 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अब एड़ी रगड़ के घुटना मोड़ना है, सीधा करना है। 1। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 3-4 बार कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ घुटने को थोड़ा सा खोलने के लिए है। 3 4 5। दूसरे घुटने में भी 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार लंबी सांस ले लो, और साथ में दुपट्टा आई होप रेडी रखा है। अब दुपट्टे को पैर पे से फंसा लेंगे, दोनों हाथ से अच्छे से कस के पकड़ लेंगे। एक पैर मुड़ा हुआ, दूसरे पैर को सीधे सीधे उठाना है। 20 काउंट तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स।
अब ऐसे ही दूसरे पैर में स्विच करना है और इसे उठाएंगे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, धीरे से छोड़ेंगे। नाक से एक बार लंबी सांस अंदर, मुंह से बाहर। दोनों घुटने मोड़ने हैं। कल जो नई एक्सरसाइज शुरू की थी उसे करना है हमें। आराम से अपने कंफर्ट पे करेंगे। बनेगा तो सिर्फ 5 करेंगे, वरना 10 करेंगे। फूलों को खींचना है एड़ी पे, पैर पे, पंजे पे। वजन डालना है अच्छे से, ठीक है। 1, कमर ऊपर उठाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक पैर सीधा कर लेंगे, एक को मोड़ के रखेंगे। नाक से एक बार लंबी सांस लो, सांस छोड़ो। अब दोनों हथेलियों को कमर के नीचे रखना है इस तरीके से। आज की नई एक्सरसाइज है। अगर आपकी बॉडी थक रही है, घुटने थक रहे हैं, तो आप कल तक में ही लिमिटेड रखेंगे, अभी तक पे रखेंगे और शवासन कर सकते हैं। जिनको ठीक लग रहा है वो इस एक्सरसाइज को भी करेंगे। अब आपने जो कमर के नीचे हाथ रखा है, कमर से हाथ को दबाना है इस तरीके से। आप देख सकते हो मैंने कैसे अपने हथेलियों को दबा लिया है। अब ये जब दब जाती हैं, इसके बाद पैर को ऊपर उठाना है ऐसे। एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं घुटने को मोड़ नहीं रही हूँ, मैंने पंजे को अपनी तरफ खींच के रखा है, ठीक है। कमर दबी रहना बहुत जरूरी है, वरना कमर में दर्द आ सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। पहले कमर से हथेली को दबाइए, पैर ऊपर उठाइए, पंजा अपनी तरफ। 1 2, शाबाश। 3 4 5। रिलैक्स। पैर चेंज। पेट पे हल्का सा प्रेशर फील होना चाहिए इसमें। कमर फिर से नीचे दबाइए। दूसरे पैर के घुटने को सीधा रखेंगे। जिस पैर को उठाने वाले हैं उसके पंजे को अपनी तरफ खींचना है, घुटना सीधा रखना है, कमर नीचे दबाना है और पैर ऊपर ऐसे। 1, फिर से कमर नीचे, घुटना सीधा, पंजा अपनी तरफ। 2, चाहे तो कम भी उठा सकते हैं। 3, जितना उठ रहा है उतना ही उठाएंगे, ठीक है। 4 5। रिलैक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका पैर इतना उठा, इतना उठा या इतना उठा, ठीक है। अपने हिसाब से करना है। अब कमर में से हाथ हटा लीजिए, दोनों पैर सीधे कर लीजिए, पैर दूर दूर कर लीजिए थोड़े से। दोनों हाथ बाहर की तरफ फैला लीजिए। कोहनी को भी शरीर से थोड़ा सा दूर रखिए। नाक से लंबी सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। आज लंबी सांस मुंह से बड़ी अच्छे से खोलेंगे। कैसे छोड़ेंगे मैं दिखा रही हूँ। नाक से लंबी सांस लीजिए, मुंह से जैसे पूरी थकान हटा रहे हो। एक बार करके देखिए, बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी। नाक से सांस लेना है, मुंह खोल के हा सांस छोड़ना है। अब 1 मिनट के लिए आंख बंद करके लेटेंगे। फील करिए कि एक्सरसाइज के पहले कैसी बॉडी थकी हुई लग रही थी और अब कितनी एक्टिवेटेड लग रही है। उस डिफरेंस को फील करिए। अपने घुटने के आसपास जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है उसको फील करिए। अपनी बॉडी को स्ट्रांग होते हुए फील करना है।
अब धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को और पैर के पंजों को चलाएंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, आंख पे रखेंगे, धीरे से करवट लेनी है और उठ के बैठना है। एक्सरसाइजेस अपनी स्पीड पे करें, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे कल मिलती हूँ। नमस्ते।